घर गृहस्थी या घर के कामों की कोई मंजिल नहीं होती, बल्कि ये एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है जिसे हर औरत अपने सलीके, प्यार और किफ़ायतशारी से करने की भरपूर कोशिश करती है। घर को क्लीन, टाइडी, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल ऑर्डर्ड रखने के जहाँ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ एक फ़ायदा ये भी है कि हम ख़वातीन ख़ुद को मेंटली बहुत रिलैक्स और काम फील करती हैं। और अगर हम अपने घर और किचन को इन वेरी लो कॉस्ट, लेस टाइम और लेस एफर्ट में वेल ऑर्गेनाइज और साफ सुथरा रखें, और वो भी जस्ट इन 5 मिनट्स, देन दैट कुड बी मोर एडमायरेबल एंड कमेंडेबल। सो आज के व्लॉग में आपको घर को क्लीन एंड टाइडी और वेल ऑर्गेनाइज रखने के कुछ लो कॉस्ट तरीके बताऊंगी जिन पर मैं भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। होपफुली आपके लिए भी ये टिप्स काफ़ी कारआमद रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने घर को मेंटेन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं जिन मेथड्स को फॉलो करती हूँ वो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। सो टिप नंबर 1 है, मंथ में एक दफ़ा मैं अपनी और बच्चों की अलमारी या वार्डरोब को अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ। जो भी कपड़े यूज़ में नहीं आ रहे होते, वॉर्न आउट हो गए होते हैं या छोटे हो गए होते हैं, उन्हें मैं डिस्कार्ड करने के लिए निकाल देती हूँ या मेड वगैरह को किसी को भी देने के लिए साइड पे रख लेती हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे कपड़े, शर्ट्स, पैंट्स वगैरह यूज़ में नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी अलमारी में जगह घेर रही होती हैं। और इस क्लटर की वजह से अपनी और बच्चों की वार्डरोब भरी हुई रहती है और हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन जब पहनने के लिए अलमारी खोलते हैं तो कोई ख़ास नज़र ही नहीं आते। और ये तकरीबन हर घर का ही मसला है। तो अपनी और बच्चों की वार्डरोब को 4-6 महीनों के बाद ना डीक्लटर किया करें। जो चीज़ें नहीं यूज़ में आ रही होती उन्हें निकाल दिया करें। और ये जो रेड वाला ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैं इम्तियाज़ से 1000 रुपये का लेकर आई थी। कुछ दिन पहले ही मैं ये लाई हूँ और इसके अंदर मैंने बच्चियों के सारे कपड़े रख दिए थे। रेड ऑर्गेनाइज़र के साथ आपको जो स्किन कलर की एक बास्केट नज़र आ रही है, ये एक्चुअली बर्तनों वाली बास्केट थी। इसे मैंने वॉश करने के बाद यहाँ अलमारी में रख दिया है। जो भी बास्केट्स या ऑर्गेनाइज़र्स हो ना, उन्हें कपड़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अलमारी के अंदर ये रखे रहते हैं तो एक तो सेपरेशन सही हो जाती है और दूसरा चीज़ें ढूंढने में भी आसानी रहती है। बस एक ही दफ़ा आपने ये ऑर्गेनाइज़र्स या बास्केट्स परचेज़ करनी होती हैं। ये टूटती तो नहीं है अलमारी में रखे रखे। एक दफ़ा आप लेकर सारी चीज़ें इसमें रख दें तो आपकी अलमारी ऑर्गेनाइज्ड रहती है। अच्छा, ये कुछ कपड़े थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, कुछ इसमें इस्तेमाल करने के काबिल हैं और कुछ नहीं हैं। तो ये मैंने एक थैले में डाल लिए थे, एक बैग था एक्स्ट्रा, उसके अंदर मैंने डाल लिए थे। अब जो किसी को देने वाले होंगे वो मैं सेपरेट कर लूँगी। इस तरह के बैग्स भी स्टोरेज के लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। ये मैंने संडे बाज़ार से लिया था, जहाँ सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ऑर्गेनाइज़र्स और इस तरह के बैग्स होते हैं। इनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये मैंने 200 का लिया था। मूविंग टू द टिप नंबर 2, इस तरह के फूड सेवर्स या खाने के डब्बों की हमें किचन में बहुत ज़रूरत रहती है। तो ये मैंने $1 शॉप से लिए थे। 270 रुपीज़ में ये ग्रीन वाले 3 का पैक था और येलो वाले जो बॉक्सेस हैं ये 2 का पैक 270 का था। और जो ब्लू वाले बॉक्सेस हैं ये भी 2 बॉक्स 270 रुपीज़ के थे। मेरे कुछ किचन के डब्बे तो ख़राब हो गए थे, कुछ वैसे ही गुम हो गए थे, तो मैंने ये नए परचेज़ किए थे। और इसको रखने के लिए मैंने बास्केट्स भी ली थी। ये जो 3 बास्केट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये भी एक बास्केट 270 की थी, $1 से ही ली है। इन बास्केट्स को मैंने एज एन ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। एक में मैंने सारे फूड स्टोरेज बॉक्सेस रख दिए थे और दूसरे में मैंने पॉलिशेस और ब्रशेस रखे हैं। तीसरी वाली बास्केट ग्रीन वाली जो है, इसमें मैंने किचन के अंदर जो भी क्लटर चीज़ें होती हैं ना, मसाले जो हाफ़ यूज़ हुए हुए होते हैं, कुछ चीज़ें शॉपर में इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, कुछ साशेज़ होते हैं, वो सब चीज़ें मैंने इस बास्केट में रख दी हैं। यानी जो भी बची खुची चीज़ें होती हैं या किचन में क्लटर कर रही होती हैं ना, इधर उधर बिखरी रहती हैं, वो चीज़ें इस बास्केट में मैंने डाल दी हैं। तो इस तरह $1 शॉप से सस्ती बास्केट्स और ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आप अपनी चीज़ों को डीक्लटर कर सकते हैं और घर को वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड किचन से आपका सलीका भी साफ नज़र आता है। टिप नंबर 3 इज़, मंथ में एक दफ़ा ज़रूर मैं बच्चियों के स्लीपर्स, स्नीकर्स और इनके जॉगर्स वॉश कर लेती हूँ। मशीन वॉश भी आप कर सकते हैं, इवन इन ऑटो वॉशिंग मशीन, लेकिन मैंने इन्हें हैंड वॉश किया था। ब्रश मैंने इनके ऊपर रगड़ा था ज़रा, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे हो रहे थे। एक्चुअली इनके सोल्स अक्सर वाइट होते हैं जो सिर्फ मशीन में डाल देने से साफ़ नहीं होते, तो इसके लिए हमें थोड़ी ब्रशिंग करनी पड़ती है, ज़रा रबिंग करनी पड़ती है, तभी जाकर ये साफ़ सुथरे होते हैं। लेकिन अगर सोल्स इतने गंदे नहीं हैं, आप जल्दी शूज़ वॉश कर लेते हैं, तो फिर आप इसे मशीन में भी किसी भी बैग में डालकर वॉश कर सकते हैं। टिप नंबर 4, देखें, हम औरतों का किचन चाहे छोटा हो, कम कैबिनेट्स वाला हो, या फिर उसमें गुंजाइश कम हो, या बहुत महंगा किचन हो, मॉड्यूलर हो, बहुत सारे कैबिनेट्स हों, अमेरिकन किचन हो,
जैसा भी हमारा किचन हो वो हमारे लिए एक जन्नत होता है और अल्लाह ताला की नेमत होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी आइटम्स हैं, महंगी हैं या सस्ती, हम उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखें। तो इस तरह की बास्केट्स ये ब्राउन, पिंक और ब्लू मैं $1 शॉप से ही लेकर आई थी। इस बास्केट में मैंने वो चीज़ें, वो जार्स और बॉटल्स रखे हैं जिनकी कोई ख़ास स्पेस नहीं होती, जिन्हें हम किचन में कहीं भी इधर उधर रख देते हैं। इसमें ऑयल है, सिरप है, कॉफ़ी जार है और एलोवेरा जेल वगैरह है। अब तो मौसम काफ़ी ठंडा है, इसलिए मैं सिरप की बॉटल्स फ्रिज में नहीं रखती, बस किचन में कैबिनेट्स में ही रख देती हूँ। और इस ब्लू वाली बास्केट में मैंने जितनी भी मेडिसिन्स थी वो सारी इसमें रख दी हैं। बच्चों की ऑइंटमेंट्स हैं, नेज़ल स्प्रे है, मल्टीविटामिन की जार्स हैं, आइज़ के और ईयर्स के ड्रॉप्स हैं। इसके अलावा मेरे किडनी स्टोन की कुछ टैबलेट्स हैं, ये मैं एलोपैथिक भी लेती हूँ और होम्योपैथिक भी मैंने ट्राई की थी। अच्छा, यहाँ एक टिप आपको बताऊं कि अगर आपको या आपके घर में किसी को भी किडनी स्टोन है, अल्लाह ना करे, तो आप होम्योपैथिक टैबलेट्स ज़रूर लें। इससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। इसके साथ साथ पानी बहुत ज़्यादा पिएं। ये यूटीआई इन्फेक्शंस भी आजकल औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं, जो पानी की कमी की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं। तो पानी का इंटेक अच्छा रखें। सो यहाँ पर ये सारी मेडिकेशन मैंने एक बास्केट में डालकर कैबिनेट में रख दी थी। अगर किचन में आपके कैबिनेट में जगह है तो सही है, अदरवाइज आप इसे किसी भी ड्रॉर में रख सकते हैं। टिप नंबर 5, महीने में एक दफ़ा मैं अपने फ्रिज को भी ज़रूर साफ़ करती हूँ। सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ और स्पंज पे थोड़ा सा सोप लगाकर ना पूरी फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद सिंपल गीला कपड़ा इसके ऊपर लगा देती हूँ। जितना भी सोप वगैरह होता है वो गीले कपड़े में अब्जॉर्ब हो जाता है और फ्रिज एकदम साफ सुथरी हो जाती है। अच्छा, अक्सर लोग फ्रीज़र की बर्फ़ साफ़ करने के लिए, मेल्ट करने के लिए ना इसमें गर्म पानी डाल देते हैं, जो फ्रिज के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। नतीजा ये होता है कि फ्रिज जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसे बस 4-5 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया करें, अपने आप बर्फ़ मेल्ट होगी। इस पे कुछ ना किया करें, कोई नोकदार चीज़, छुरी वगैरह का यूज़ भी बिल्कुल ना किया करें, अदरवाइज़ फ्रिज की जो गैस है ना उसकी लीकेज स्टार्ट हो जाती है। टिप नंबर 6, यहाँ पर मैं आपको टिप बता रही हूँ कि अगर आपने कच्चे कीमे के कबाब बनाने हैं ना, तो इन्हें आप किस तरह क्रैक फ्री बना सकते हैं जो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप भुने हुए ब्लैक चने लें, उसका पाउडर बना लें और वो कीमे में ऐड कर दें। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है और टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाता है। अदरवाइज बाइंडिंग के लिए बहुत सारे लोग ब्रेड यूज़ करते हैं, जिससे टेस्ट अच्छा नहीं होता और वो एक अनहेल्दी ऑप्शन है। तो चले मैं आपको मेथड भी बता देती हूँ कि मैं किस तरह कच्चे कीमे के कबाब बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनों के कमेंट्स आएंगे कि आप ही इसकी रेसिपी भी बता दें। तो रेसिपी इसकी बहुत सिंपल है। इससे आसान रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी, कहीं नहीं देखी होगी, इवन नॉट ऑन यूट्यूब। बस सिंपल आपने कीमा फ्रिज से निकालना है, हाथ का बना हुआ नहीं, मशीन का बना हुआ कीमा आप यूज़ करेंगे। इसके बाद आपने इसमें एज पर योर टेस्ट नॉर्मल सीजनिंग ऐड करनी है। नमक, लाल मिर्चें, ज़ीरा और धनिया पाउडर, बस ये चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है। और लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली को पीस करना, उसका पेस्ट इसमें ऐड कर दें। और बाइंडिंग के लिए वही जो मैंने आपको बताया है कि ब्लैक चने लें, उसका 1 कटोरी ग्राइंड करके ना इसमें ऐड कर दें। बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है। ये देखें, बिल्कुल भी इसमें ना क्रैक है और ना ही ये टूट रहे हैं। बच्चों को ये बनाकर ज़रूर खिलाया करें। बिलीव मी, रेड मीट बच्चों के ब्रेन सेल्स को डेवलप करता है। ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, इसका कोई नुकसान नहीं होता। आई नो मटन इज़ नॉट अफोर्डेबल, 2400 या 2500 रुपए किलो के करीब है। तो बेहतर ये है कि मटन की रिप्लेसमेंट आप बीफ से बच्चों को रेड मीट खिला सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत आसान सी रेसिपी के साथ कच्चे कीमे के कबाब रेडी हो गए। केचप के साथ खाएं या दही के रायते के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का टेस्ट देते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और यहाँ मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए अंदर से भी कितने सॉफ्ट हैं। टिप नंबर 7, जब भी घर की सफाई करें, झाड़ू पोछा करें, जाले उतारें या जो भी आपने डस्टिंग वगैरह करनी है, वो प्रेफरेबली दिन के टाइम पर करें। वैसे तो हमारे यहाँ यही कल्चर है कि ज़्यादातर ख़वातीन सुबह सवेरे ही सफाई से फ्री हो जाती हैं, उसके बाद कुकिंग की तरफ आती हैं। लेकिन अगर आप दिन के टाइम में सफाई नहीं करती बल्कि असर के बाद झाड़ू लगाती हैं, तो ये एक बहुत गलत आदत है। इसे अवॉइड करें, क्योंकि असर और मगरिब के बाद घर पे झाड़ू लगाना बेबरकती की अलामत होता है और इससे आपके रिस्क में इजाफा और बरकतें नहीं आती। इसके अलावा महीने में एक दफ़ा सारी चीज़ों को सरका करना, जैसे चेयर्स हैं, साइड टेबल्स हैं, बुक शेल्फ है, जो भी चीज़ें आपके बेडरूम में हैं, उन्हें सरका कर ज़रूर नीचे से झाड़ू लगाया करें। मैं तो 15 या 10 दिन में एक दफ़ा कर लेती हूँ, मैक्सिमम आप 1 महीने तक कर सकते हैं। इसी तरह कमरों के जालों की सफाई का भी खास ख्याल रखा करें। हर महीने नोटिसेबली इसे साफ किया करें, क्योंकि इससे भी घर में बेबरकती आती है। सो आज की मेरी ये लो कॉस्ट और लेस टाइम कंज्यूमिंग टिप्स थी। अगर कोई टिप आपको अच्छी लगी हो ना, आपको लगा हो कि इस टिप को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो।
मेरे इस चैनल पर होम टिप्स के अलावा पर्सनालिटी ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, जाकर एक विजिट कीजिएगा। एंड यस, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz. Keep smiling and take care a lot.